क्रिकेट में ना एक टर्म यूज की जाती है फैब फोर, उसका तो अभी आपको तैयब भाई बताते हैं, लेकिन अभी ये जो करंट फैब फोर है उसके बारे में अगर आपको बताता चलूं तो इंडिया से विराट कोहली, न्यूजीलैंड से केन विलियमसन, इंग्लैंड से जो रूट एंड ऑस्ट्रेलिया से स्टीव स्मिथ। लेकिन मेरा तैयब भाई से सवाल यह है कि तैयब भाई इस जनरेशन के तो हमें फैब फोर पता है, लेकिन आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है या फ्यूचर के क्रिकेट में फैब फोर कौन से प्लेयर हो सकते हैं जी? फैब फोर का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि सबसे पहले मैं बताता हाँ कि चलूँ है कि क्या? है क्या ना। तो फैब फोर का कॉन्सेप्ट ये है कि वो प्लेयर्स बैट्समैन यानी फैबुलस, फैब से मुराद है फैबुलस फैबुलस। जो है ना बैट्समैन। और वो बैट्समैन जिन जो एक ही यानी टाइम में ऑलमोस्ट सेम टाइम में डेब्यू। डेब्यू करते हैं और जिनकी परफॉर्मेंस बड़ी कंसिस्टेंसी होती है उनके परफॉर्मेंस में। और ये हमें देखने को मिला जो आपने फैब फोर बता दी, जी जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन, विराट कोहली। और ख़ास तौर पे इसमें टेस्ट क्रिकेट को काउंट किया जाता है कि हाँ टेस्ट क्रिकेट में जो है ना जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जी अब ये तो हो गए। अब हम जो करंट फैब फोर है और हमें ये भी पता है कि आने वाले 2-3 साल तक इनमें से सब ने ऑलमोस्ट रिटायर हो रिटायर हो जाना है। जाना है। उसके बाद हमें देखना है कि कौन से फैब फोर हमने देखने हैं। एक तो है 30 साल की एज के करीब वाले लोग, लाइक बाबर आजम है, ऋषभ पंत है, जी और प्लेयर्स हैं। अगर इनकी फैब फोर देखी जाए तो वो तो सिंपल है कि पाकिस्तान से बाबर आजम इसके लिए क्वालिफाई तो करते ही करते हैं, यानी वो जी प्रॉपर एक फैब फोर के प्लेयर बनते हैं। ऋषभ पंत जो हैं वो हैं, और इसके अलावा मानस लाबुशेन जो हैं उसके ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जो हैं वो सही। हैं। तो इसके अलावा जो है कौन से प्लेयर हो सकते हैं यानी फैब फोर में आप। इंग्लैंड से कौन हो सकता है? इंग्लैंड में अगर आप इस एज पे कोई ऐसा बहुत कंसिस्टेंसी वाला प्लेयर तो नहीं दिखाई देता हमें। बाकी इसमें 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 क्या इसमें न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा हो सकते हैं? नहीं, वो यंग प्लेयर है, वो यानी यंग है। एक तो यंग जनरेशन है ना, अगर तो जी उनकी जी। बात करेंगे तो एक अलग मैटर हो जाएगा। मैं अभी वो बात कर रहा हूँ जो 30 साल के करीब के लोग ओके। हैं, यानी 28-30 साल के, तो लाइक बाबर आपने आजम हो गए, हाँ लाबुशेन हो गए, और क्या नाम है इनका, ऋषभ पंत हो गए ऋषभ इंडिया पंत से। हो गए और इंडिया मुझे ये से। लगता है कि जो ट्रेविस हेड है ना वो भी कहीं ना कहीं है, सही। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त ऐसा प्लेयर नहीं है जो कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म परफॉर्म करे ना और करे। ऑल फॉर्मेट्स प्लेयर हो। और इसी तरह साउथ अफ्रीका में भी इस एज का नहीं है। हाँ, वैन डुल्सन जो है ना वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर थे। वो अच्छा जब आए थे अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो खेलते थे, ओडीआई में उनकी बड़ी अच्छी एवरेज थी और टी20 में भी अच्छा परफॉर्म करते थे और उनकी बैटिंग भी मज़े की होती है। लेकिन अभी भी वो यानी वो उस कंसिस्टेंसी से नहीं कर अच्छा सकते। अब बाबर। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को और वैन डुल्सन, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, यानी जो है ना। तो यानी अगर 28-30 साल के लोग जो हैं उनमें से यही जो है फैब फोर बन सकते हैं। ऋषभ पंत बन सकता है, ट्रेविस हेड हो सकता, और ट्रेविस हेड या कह रहा हूँ मानस मानस लाबुशेन लबुशेन। हो सकते हैं, और उसके बाद क्या नाम है उनका, बाबर आजम। वैन डुसन, बाबर आजम, ये 4 अच्छा बंदे जो है ना वो हो सकते हैं। कुछ लोग ना मैं पढ़ रहा था कि बाबर आजम को ना जो भी करंट फैब फोर है ना इसमें घुसाना चाह रहे थे, नहीं नहीं, मतलब। करंट में तो नहीं आ सकते वो, हाँ एक चीज। दूसरी ये जो मेन मुझे लगता है फ्यूचर में जो मेन बननी चाहिए वो बननी चाहिए जो अभी जनरेशन आई है, जो सही। लाइक अभी शुभमन गिल हैं, बिल्कुल। सचिन रविंद्रा हैं, हैरी ब्रूक हैं, और ऑस्ट्रेलिया से कैमरन ग्रीन हैं। तो ये जो प्लेयर्स हैं, इन प्लेयर्स की जो है वो फैब फोर में मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट ये प्लेयर जो है पाकिस्तान से कोई फैब फोर प्लेयर्स हैं बनेंगे। इसमें? पाकिस्तान में आपको पता है न्यू टैलेंट में इतना कोई है नहीं हाँ है, ये कंसिस्टेंसी बात तो वाला है। प्लेयर नहीं है, और हमें दिखाई भी नहीं दे रहा कोई बड़ा जी लंबा खेलने वाला प्लेयर हो। तो मुझे ये लगता है कि जनरेशन वाइज देखा जाए तो अभी तो जो 35+ हैं उनकी बिल्कुल। फैब फोर बनी हुई है। जी। अगर 30 साल के करीब वालों की बात करूं, वो मैं बता चुका हूं कि उसमें ऋषभ पंत आ जाते हैं, बाबर आजम आ जाते हैं, साउथ अफ्रीका के वैन डोसन आ जाते हैं, और मानस मानस लाबुशेन आ लबुशेन जाते है। हैं। और इसके बाद अगर बात की जाए जो यंग टैलेंट है, जो न्यू जनरेशन है, और उसमें वो है सबसे पहले आएंगे शुभमन गिल आते हैं, शुभमन उनमें गिल। ये क्वालिटी है, और शुभमन गिल और जायसवाल इन दोनों में जी ये जो है ना पोटेंशियल है। तो इन दोनों में से एक जो है वो फैब फोर का हिस्सा बन सकता है। उसके बाद जो है हमने देखा इंग्लैंड के हैरी ब्रोक, वो बिल्कुल। बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके बाद सचिन रविंद्रा की परफॉर्मेंस तो हम सब ने देखी, वर्ल्ड कप में भी बिल्कुल। देखी, और रिसेंटली उनकी जो टेस्ट सीरीज
थी उनमें भी उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और इसके बाद कैमरन ग्रीन, मुझे ये लगता है कि वो अच्छे ऑलराउंडर है, बैट्समैन नहीं है प्रॉपर, लेकिन उनकी बैटिंग स्किल्स भी बड़ी अच्छी जी। है। तो वो भी इसके लिए जो है ना, वो मुझे लगता है कि ये जो यंग प्लेयर्स की फैब फोर है उनमें आ सकते हैं। बिल्कुल जी, ये थी फैब फोर। आपने करंट फैब फोर भी सुनी और फैब फोर के टर्म के बारे में भी जाना कि ये क्या होती है, और आने वाली नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन की जिस तरह से तैयब भाई बात कर रहे थे फैब फोर की, वो भी आपने सुन ली होगी। अब तक के लिए इतना ही। तैयब मुश्ताक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।